हाँ, तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता चल रहा है कल हमने यहाँ पास अपना या फिर पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है अपना नया चैप्टर जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे डी यू निकालना, ठीक है। तो डी यू निकालना होता क्या है, इसको हम लोग यहाँ पास बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अनसैचुरेशन की डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इसी की वैल्यू 1 है, ठीक है, उसको हम 1 डी यू बोल देंगे। अगर वैल्यू 1 आ रही है तो उसको हम यहाँ पास 1 डी यू बोल देंगे। तो 1 डी यू जब आ रहा है हमारे पास, उसमें एक डबल बॉन्ड होगा और क्या होगा, एक रिंग हो सकता है प्रेजेंट। दोनों में से एक होगा या फिर दोनों हम यहाँ पास बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू 1 डी यू आएगी तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बोल सकते हो। फिर अगर वैल्यू 2 डी यू आ रहा है, ठीक है, 2 डी यू, वैल्यू ऑफ डी यू की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, डी यू इज इक्वल 2 है, तो हमारे पास क्या होगा, 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला मैंने, 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारे पास, 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और सेकंड में 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। और 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, एक रिंग भी हो सकता है या फिर हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी उसमें प्रेजेंट हो सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पास देखेंगे। इसका फॉर्मूला भी देख लो, ठीक है। डी इज इक्वल 2 कार्बन, 2 इंटू कार्बन प्लस 2, 2 इंटू कार्बन प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंस है तो, ठीक है। और हेलोजन की बात है, अगर हेलोजन प्रेजेंस है तो, ठीक है, ये दोनों को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो माइनस क्या, एच अपॉन में है 2, ठीक है। 2 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन अपॉन में है 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, क्या है, ये इसका हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल देखो आप लोग, एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल में हमारे पास क्या लिया जाए, एग्जांपल में छोटा सा कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। छोटे एग्जांपल में क्या ले हम लोग, जैसे कि हमारे पास होता है C4H8, चलो C4H8, ठीक है। C4H8 के बारे में जानोगे तो ये कंपाउंड हमारे पास इसमें देखो, ठीक है। ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, हमको देगा कितना डी यू दे सकता है हमको, यहाँ पास ये हमको कितना डी यू दे सकता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो जैसे ही आपको सी में 4 दिख रहा है, यानी कि क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 4 है, ठीक है, एन की वैल्यू 4 है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, ठीक है। फॉर्मूला डी यू का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 कार्बन, ठीक है, 2 इंटू कार्बन, यानी कि हमारे पास 8 कार्बन हो गया। कार्बन 2 इंटू है, ठीक है, 8 कार्बन प्लस का है 2, ठीक है, प्लस 2, और क्या है, माइनस का है हमारे पास सिर्फ 8 अपॉन 2, ठीक है, 8 अपॉन 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, ओके ओके। तो अब हमारे पास देखेंगे इसमें, तो क्या है आंसर, 10 अपॉन 2, 10 माइनस 8 अपॉन में है 2, ठीक है, 10 माइनस 8 अपॉन में है 2। तो आ गया हमारे पास ओनली, ये खत्म, चलो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, 1 डी यू, ओके। छोटी सी कैलकुलेशन थी, छोटी सी कैलकुलेशन थी। अब इसमें हमारे पास अगर डी यू की वैल्यू 1 आ रही है तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक हमारे पास यहाँ पास क्या प्रेजेंस होगा, रिंग होगा, ठीक है। कैसे देख लो, जैसे कि 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से, बस इस तरीके से। या फिर 4 कार्बन का आप यहाँ पास एक वो देख लो, क्या बोलते हैं उसको, ये 4 कार्बन का, ओके, 4 कार्बन का कुछ इस तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। 4 कार्बन का हमने यहाँ पास एक क्या बनाया, वो बनाया, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, हमने यहाँ पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, 1 डी यू, ओके, 1 डी यू, ये हमारे पास 1 डी यू है,
फिर हमारे पास अगर डी यू की वैल्यू 2 आ गई तो डी यू की वैल्यू 2 आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डी यू की वैल्यू 2 आ गई तो इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। पॉज करने का टाइम दिया, मिटा रहा हूँ। पॉज करो, नोट करो, अब मिटा रहा हूँ मैं। अब डी यू की वैल्यू 2 लानी है, ठीक है। डी यू की वैल्यू जब हम लोग को 2 लानी हो, डी यू की वैल्यू जब हमको 2 लानी हो तो हमारे पास एक और नया एग्जांपल आएगा, C3H4, C3H4। देखो कैसे करते हैं, जानो। सबसे पहले n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला से देखेंगे, चलो 3H4। H की वैल्यू भी क्या है देख लो, H की वैल्यू है 4, ठीक है। N की वैल्यू 3, यानी कि कार्बन की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 4 है, ठीक है। सिंपल से अब इसको क्या करना, पुट करेंगे। फॉर्मूला को पता है, ड्यू इज इक्वल क्या है, 2 इंटू कार्बन कितना है 3 है, इसलिए 3, ठीक है। फिर प्लस में है 2, नाइट्रोजन नहीं है ना हेलोजन है, माइनस लेंगे डायरेक्ट, क्या लेंगे माइनस में हम लोग 4, अपॉन में है 2, ठीक है 2। अब ये हमारे पास क्या है 6 प्लस 2 माइनस में है 4, ठीक है। 8 माइनस 4 अपॉन में है 2, 4 अपॉन क्या है 2 आ गया 2, 2 डी यू, 2 डी यू, ठीक है 2 डी यू। अब अगर 2 डी यू हमारे पास प्रेजेंस, हम लोग क्या बोलते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है, और हमारे पास क्या है, एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक रिंग है या एक डबल बॉन्ड है, जैसे कि 1 और ये है 2, बस। यहाँ पास क्या है H2 और इधर भी क्या है H2। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है हमारे पास ये अब, ठीक है। इसी में क्या है, जैसे कि ये कम किया, ये बढ़ा दिए, ठीक है। ये कम किया और क्या हुआ, ये बढ़ गया, ठीक है। ये हमारे पास बढ़ गया, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देख लो, और डबल बॉन्ड का भी था हमारे पास, C2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम लोग सिंपल सा एक रिंग बना सकते हैं, ठीक है। एक रिंग हो गया, ये हमारे पास डी यू निकल गया सबका। क्या हुआ, डी यू निकल गया इनका, ठीक है। डी यू निकल गया, और एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी नोट करो, चलो ये भी नोट करो, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, इसको नोट करो चलो। अब नोट तो कर लिए होगे, अब देखते हैं एक और तगड़ा एग्जाम्पल। देखो ये जो आपको जो नोट्स मिलते हैं यहाँ पर, ये पूरे मेरे क्या बोलते हैं नीट के नोट्स है, ठीक है। मैंने जब नीट का एग्ज़ाम दिया था तब के नोट्स है, ओके। तब के नोट्स है, अच्छे नोट्स है कुछ, मतलब वो बात नहीं है, कहीं बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ते हो, कभी नीट के हिसाब से पढ़ते हो, पर अभी जो ऑर्गेनिक का चल रहा है पूरा प्योर नीट और जेई में है, ठीक है। नीट और जेई में है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो वापस से, C6H14, ठीक है। C6H है 14। अब देखो भाई, अब इसमें हमारे पास सिंपल सी बात आती है, n की वैल्यू क्या है 6 है, h की वैल्यू क्या है 14 है, ठीक है। अब इसको वापस से करके देखो, चलो डी यू का वापस से फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी 11th में हो तो डी यू इज इक्वल क्या है 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन, 2 इंटू डायरेक्ट 6 कर दे क्या, 2 इंटू 6, और क्या है प्लस में है 2, प्लस में है 2, ठीक है। और क्या है हमारे पास प्लस में 2, माइनस क्या है हमारे पास 14, अपॉन में है
2, हाँ 2 इंटू 6 12, ठीक है 12 प्लस 2 माइनस 14 अपॉन 2, चलो ठीक है 14 माइनस 14 अपॉन 2 इज इक्वल 0, 0 डी यू। अब 0 डी यू का वैल्यू क्या होता है भाई, 0 डी यू का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, 0 डी यू का क्या वैल्यू होगा भाई हमारे पास, आंसर है इसका कुछ नहीं, ठीक है। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ना कोई रिंग होगा, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड नहीं, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड, ना कोई रिंग। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये गलत है। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पर बना के देखते हैं, जैसे कि 1 और ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब है हमारे पास इधर S3 कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, चलो नहीं ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, नॉर्मल सा। CH2 सॉरी CH3 CH2, फिर यहाँ पास आ गया CH2, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास क्या है CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। और ये इसमें कर लो CH3, ठीक है कितना 3 2 5 और ये 5 10 और 11 और इसी से डाल लो CH3, खत्म, ठीक है खत्म। 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक इसका स्ट्रक्चर आया सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में क्या है इसका स्ट्रक्चर है। 3 पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर देख ली, 3 पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर देख ली है, ओके। और क्या भाई, और कुछ देखना चाहोगे, बस ठीक है। अब ये हम लोग जान लिए ड्यू कैसे निकालते हैं, ड्यू हमने समझ लिया है, ड्यू होता क्या है। हम लोग इससे करते क्या है भाई, ड्यू से हम लोग ये क्या जांच करते हैं, ठीक है। क्या जांच करेंगे, किस चीज़ का जांच करेंगे, कि हमारे पास किसी कंपाउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें रिंग हो सकता है, सॉरी कैमरा हिल गया था उसके लिए, रिंग हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। रिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड है, ये सब कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं भी। अगर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बन रहा है हम कई स्ट्रक्चर जान सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बना तो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं, उतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो ठीक है इतना ही रखते हैं आज का। ड्यू निकालना सीख लिया हमने, अब बाकी कुछ नहीं है, बाकी पूरे आइसोमेरिज्म हम लोग को धीरे धीरे यहाँ पर करने हैं, उसको देखेंगे समझेंगे और क्या नोट करेंगे और एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लाइट बंद कर देते हैं।